मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। 2 दिन पहले मैंने जम्मू कश्मीर की बात की थी। आज मुझे फिर जम्मू कश्मीर की बात करनी पड़ रही है क्योंकि वहां पर नया डेवलपमेंट आया है। आपको मालूम ही है कि वहां 3 चरणों में चुनाव हो रहा है। चुनाव प्रचार धुआंधार हो रहा है। प्रधानमंत्री अभी गए थे और उन्होंने कहा था कि यह चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर की जनता के बीच है। नई बात कही। 3 खानदान यानी अब्दुल्ला परिवार, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और अब उमर अब्दुल्ला, तीनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शेख अब्दुल्ला अब इस दुनिया में नहीं है। फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनना नहीं है, वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं। और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री रह चुके हैं कांग्रेस के सहयोग से और वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष हैं। 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों जगहें हैं कश्मीर घाटी। मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। धारा 370 की वापसी चाहते हैं, पाकिस्तान से बातचीत चाहते हैं, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और अधिसंख्य सीटें घाटी से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी उनके समर्थन में हैं। भाजपा ने पूछा है क्या राहुल गांधी और कांग्रेस धारा 370 की वापसी चाहती है। हालांकि संसद में जब 370 वापस हो रहा था तो कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया था बल्कि वॉकआउट कर गई थी राज्यसभा से। लोकसभा में भाजपा का बहुमत था। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटा दी गई थी। दूसरी तरफ कौन है? महबूबा मुफ्ती, ये भी खानदान है। मुफ्ती मोहम्मद सईद जो बीपी सिंह की सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री थे 90 के दशक में, मुख्यमंत्री वहां पर थे। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री थे। जब उनकी डेथ हो गई तो मुख्यमंत्री हुई महबूबा मुफ्ती जो इस बार पुनः चुनाव मैदान में है। प्रधानमंत्री ने उसे महामिलावट कहा था। यानी प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी ने गलती मानी कि महबूबा मुफ्ती के साथ चुनाव बाद गठबंधन गलत था। उन्होंने गलती सुधार ली। महबूबा मुफ्ती मैदान में है। लोकसभा चुनाव परिणामों की बात करें तो महबूबा मुफ्ती की पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिली थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीट मिली थी और उमर अब्दुल्ला चुनाव हार गए थे एक निर्दलीय से। इंजीनियर रशीद की पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी। इंजीनियर रशीद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को हरा दिया था। हाँ, थोड़ा सुधार कर ले रहा हूँ। उमर अब्दुल्ला को हराया था इंजीनियर रशीद ने, जो टेरर फंडिंग में जेल में बंद था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको छोड़ दिया है। छोड़ दिया माने जमानत दे दी। और महबूबा मुफ्ती निर्दलीय से चुनाव हार गई थी। सभी सीटों पर लड़ रहे हैं महबूबा मुफ्ती। सभी सीटों पर उनकी जो है पीडीपी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है सभी सीटों पर लड़ रही है। और फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है जिसके मुख्यमंत्री के दावेदार हैं उमर अब्दुल्ला, वो घाटी के असंख्य सीटों पर लड़ रही है। कुछ जम्मू की सीटों पर लड़ रही है। कांग्रेस जम्मू की असंख्य सीटों पर लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है सभी 90 सीटों पर लड़ रही है। कुछ निर्दलीय भी लड़ रहे हैं। जो नई बात हुई, इंजीनियर रशीद ने सबसे बड़ा हमला बोला है उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर। उन्होंने कहा कि जिन 2 सीटों से उमर अब्दुल्ला लड़ रहे हैं दोनों सीटें हारेंगे। उनकी थोड़ी सहानुभूति अगर है तो महबूबा मुफ्ती के साथ है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती आतंकवादियों की समर्थक हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म में। लोकतांत्रिक स्वरूप में वह आतंकवादियों की समर्थक है
और जब भाजपा सरकार के साथ उनकी सरकार थी तो 4000 पत्थरबाजों के उन्होंने मुकदमे वापस ले लिए थे, जिसके बाद भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया था। पाकिस्तान से बातचीत की वो भी समर्थक हैं, धारा 370 की वो भी वापसी की वो भी समर्थक हैं, और वहाँ पर जो है जो शांति व्यवस्था बहाल हुई है, जो विकास हुआ है, वो भी उनको अच्छा नहीं लगता है। तो इंजीनियर रशीद ने क्या कहा है, हमको 40 सीटें चाहिए। बारामूला से वो लड़ा था और सभी 14 विधानसभा सीटों पर उसकी बढ़त थी, और 40 सीटों घाटी की सभी सीटों पर लड़ रहा है, जम्मू कश्मीर की भी कुछ सीटों पर लड़ रहा है। उसने कहा मुझे केवल 40 सीट चाहिए, जम्मू कश्मीर की तकदीर बदल दूंगा, फिर केंद्र सरकार के सामने ऐसी मांगें रखूंगा कि केंद्र सरकार झुकने के लिए मजबूर हो जाएगी, नरेंद्र मोदी झुकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब 40 सीट क्यों चाहिए? उसने ये नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, सांसद है, जेल में बंद था तो जीता था, और उसको जो है पेरोल पर छोड़ा गया था लोकसभा की सदस्यता की शपथ लेने के लिए। शपथ के बाद फिर गया, और जब उसने जमानत मांगी तो उसको जमानत दे दी गई, अंतरिम जमानत दी गई है चुनाव प्रचार के लिए। आप मान कर चलिए जब अंतरिम जमानत मिली है तो स्थायी जमानत भी मिल जाएगी। अक्टूबर तक जमानत मिली हुई है। 40 सीटें चाहिए, और खुद मुख्यमंत्री बनने की घोषणा नहीं की, लेकिन 40 सीटें मिलने के बाद मुख्यमंत्री तो वही बनेगा। और अगर इंजीनियर रशीद मुख्यमंत्री न भी बने तो जिसको चाहेगा उसको मुख्यमंत्री बनाएगा, अपनी पार्टी का। वैसे पीडीपी का पूरी तरह सफाया होने वाला है, इसको 2-4 सीटें 5 सीटें मिल जाए वही बहुत है। और 40 सीटें अगर इंजीनियर रशीद को मिली तो 47 सीटें ही घाटी में, 7 सीटें ही तो बचती हैं। तो 60 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आपस में बांट लें। तो 40 सीटें केवल इसलिए चाहिए ताकि वह दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार को परेशान कर सके। शासन की बात नहीं करता है। वैसे भी चूंकि टेरर फंडिंग में वो बंद है, यानी टेररिस्ट को वो फंडिंग करता रहा है, यानी उसको इंटरनेशनली समर्थन प्राप्त है, पाकिस्तान का, अफ़गानिस्तान का, जमाते इस्लामी का जो बांग्लादेश में भी सक्रिय है, और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों का भी समर्थन प्राप्त है। आखिर उसने टेरर फंडिंग अगर की तो कहाँ से की? इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके माध्यम से आतंकवादियों को फंडिंग हुई, पत्थरबाजों को फंडिंग हुई। और 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं, और 10 साल से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन है। इस 10 साल के राष्ट्रपति शासन में पहले सतपाल मलिक थे, अवाला का राज्यपाल थे, उपराज्यपाल। हालांकि अब मोदी से उनकी दुश्मनी हो गई है, राज्यपाल पद से वो रिटायर हो चुके हैं। और अब मनोज सिन्हा हैं उपराज्यपाल। जम्मू कश्मीर में इंतहा विकास हुआ है, और प्रधानमंत्री मोदी ने विकास के नाम पर वोट मांगा, जम्मू कश्मीर के भविष्य को संवारने के नाम पर वोट मांगा। और अभी मनोज सिन्हा ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा भी कि यहाँ के 85% लोग ये मानेंगे कि जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है। अगर इतने लोग न कह दें, इतने लोग कहें कि विकास नहीं हुआ, तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। इधर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, या जो करना चाहती है, वो जम्मू कश्मीर का सर्वांगीण विकास। रैना है वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, जितेंद्र सिंह हैं केंद्र मंत्री, दूसरी बार सांसद हुए हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री हैं, और जम्मू कश्मीर में उनका दखल रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो है
वहाँ पर जिनको प्रभारी बनाया है जी किशन रेड्डी, दक्षिण भारत के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं। वहाँ पूरी कोशिश है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने और हिंदू मुख्यमंत्री बने। तो हिंदू मुख्यमंत्री की लड़ाई जो है वहाँ पर हो रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और उधर से जो है कट्टरवादी, अलगाववादी, आतंकवादी इंजीनियर रशीद दावा कर रहा है कि वो 40 सीटें उसको मिलेंगी, और 40 सीटें मिलेंगी तो वो दिल्ली में जो है नरेंद्र मोदी सरकार को परेशान करेगा। तो अब जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य देखिए कि अभी वह पूर्ण राज्य भी नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, केवल उसको विधानसभा मिली हुई है। और वहाँ पर जो आतंकवादी मुख्यमंत्री बनना चाहता है वो कह रहा है कि हम मतलब हमारी पार्टी की सरकार आई अगर तो हम दिल्ली में नरेंद्र मोदी को परेशान करेंगे। फर्ज करिए वो मुख्यमंत्री हो गया तो, या न भी मुख्यमंत्री बने और उसको 15 से 20 सीटें मिल गई तो जो भी मुख्यमंत्री बनेगा भारतीय जनता पार्टी के अलावा वह उसके इशारे पर काम करेगा। यानी आने वाला समय जम्मू कश्मीर के लिए बहुत खतरनाक समय है। खुदा न खास्ता अगर इंजीनियर रशीद की पार्टी सरकार में आई या उसके सहयोग से कोई सरकार बनी तो वह कट्टरपंथियों की सरकार होगी, फिर पत्थरबाजों की सरकार होगी, पाकिस्तान परस्त सरकार होगी, और ऐसी सरकार होगी जो स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर, विशेष रूप से कश्मीर घाटी का सुकून छीन लेने वाली सरकार होगी। तो हम आप कल्पना करके सिहर जाते हैं कि पटरी पर लौटते हुए जम्मू कश्मीर को अगर ऐसी सरकार मिली तो फिर 10 साल में जो विकास के काम हुए हैं, डल झील पर जो सुनहरा वातावरण पैदा हुआ है, जो वहाँ का माहौल और वातावरण गुलजार हुआ है, उसको नज़र लग जाएगी और सारा विकास सिर के बल खड़ा हो जाएगा। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी सूचना की दुनिया के एपिसोड को देख रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सूचना की दुनिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन भेजा जा सके। कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।